बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आप आपके स्किल्स को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। इस बच्ची के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। दूसरी तालियां आप अपने बच्चों के लिए बजाएं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तीसरी तालियां आप उन शिक्षकों के लिए बजाएं जो इन बच्चों से परफॉर्मेंस करवा रहे हैं। आपके कहने पे आपका बच्चा 10 मिनट एक जगह पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन शिक्षकों के कहने पर तो उनके लिए जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आज प्री स्कूल में आकर। समाध्या जी, आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने, आपके परिवार ने यह कंसेप्ट प्री स्कूल का लेकर आए। अब होता यह है कि हमेशा मेरे जैसे बालों वाले लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन समय के साथ में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ना ही विकास को जन्म देता है। हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि मेरी पीढ़ी के बाद में जो पीढ़ी आई वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान थी और मेरी पीढ़ी के बाद में अब जो ये पीढ़ी आ रही है ये और अधिक बुद्धिमान है। वो शायद इसी के कारण कि आप लोग जो प्री स्कूल का कंसेप्ट लेके आए हैं, तो बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट आप अभी इस समय से कर रहे हैं, तो बच्चे जो है जितने भी आधुनिक चीज़ें हैं उसके साथ में एकस्टम्ड हो जाते हैं और निश्चित रूप से यह स्किल, ये गुण उनको आगे भविष्य में काम देते हैं। आपका यह कंसेप्ट डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट करने का, यह भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि बच्चा अपने पाँव पे या अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ के साथ में अभी से इस प्रकार से आगे आए कि वो माँ बाप के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। तो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में समाध्या जी आप लोग आए हैं। आपको, आपके परिवार को, पूरे स्कूल को बहुत सारी बधाइयाँ। विनोद जी और संतोष जी, आपको धन्यवाद दूंगा मैं कि एक तो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और दूसरा इनकी बेटी और दामाद ने यह कंसेप्ट फिनलैंड से भारत में लाया है। इसके लिए आप दोनों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत अधिक बोलने का नहीं है, लेकिन कुछ बातें आपसे शेयर कर सकता हूँ। मुझे ये बताएं, जितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बच्चों के ऊपर बहुत चिल्लाना पड़ता है, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए? कितनी माएँ जो चिल्लाती हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है, फिर प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा, क्यों चिल्लाती हैं बच्चों पे? आप कभी फ्लैशबैक में अपने बचपन में गई हैं, जब आपको आपके माताएं या पिताजी या घर पे जोर जोर से चिल्लाते थे या आपके शिक्षक आपके ऊपर चिल्लाते थे, तो आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता था? कभी सोचा आपने? अच्छा चलो एक बात बताएं, आप पड़ोसी के बच्चे पे चिल्लाती हैं क्या? कौन बैठा? क्यों नहीं चिल्लाती पड़ोसी के बच्चे पे? क्योंकि झगड़ा करेगी उसकी माँ आके कि मेरे बच्चे के पे तो चिल्लाती रही। मतलब एक्टिव रहे। तो जब आप पड़ोसी के बच्चे पे नहीं चिल्लाना चाहती हैं या नहीं चिल्ला सकते हैं, तो अपने प्रेम से पैदा किए हुए बच्चे के ऊपर क्यों चिल्लाती हैं? You will find the change. This is basic principle of managing. This is basic concept of management. आप कभी अपने जितने पुरुष हैं जिनका बिजनेस है, जिनके सबऑर्डिनेट्स उनके अंडर में काम करते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को भी धीमे आवाज़ में कोई बात करके देखें। अगर उन्हें डांटना भी है तो धीमी आवाज़ में बात करके डांटें, उसका इम्प्रेशन अलग आएगा। और वरना हमेशा यही कहते रहेंगे या बच्चे यही कहेंगे कि मेरी माँ तो हमेशा चिल्लाती रहती है, मेरी शिक्षिका हमेशा चिल्लाती रहती है। तो एक तो ये बात आपको बतानी थी।
दूसरी बात ये बतानी थी कि कल परसों का दैनिक भास्कर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसों के दैनिक भास्कर में आया है। अच्छा, आप में से कितनी माएँ या कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन उनके हाथ में देते हैं? है ना? जब देखिए, फिर वही बात है, जब आप थे बच्चे तब अपने पास में मोबाइल नहीं हुआ करता था, ये वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ तब उसे स्मार्टफोन नहीं मालूम था, उसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स नहीं मालूम थी, उसे हमने मालूमात करवाई। उसकी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन गलत बातें ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हम अपनी सहूलियत के लिए बच्चा हमें परेशान नहीं करें, हमें अपना टीवी देखने दें या हमें अपना काम करने दें, इस कंसेप्ट के लिए हम उसके हाथ में वह स्मार्टफोन दे देते हैं, कोई यूट्यूब पे कार्टून लगा देते हैं कि वो देखता रहे ताकि मुझे परेशान नहीं करे। लेकिन इससे उस बच्चे का सर्वांगीण विकास आप अप्रत्यक्षता से रोक रहे हैं। अगर वही बच्चा आपके गार्डन में, आपके गच्ची पे अगर खेलेगा या आपके कमरे में खेलेगा तो निश्चित रूप से उसका सर्वांगीण विकास होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर स्क्रीन के सामने कंटिन्यूस बैठा रहेगा तो उसके दिमाग हमेशा बोझिल होता जाएगा। आप कोशिश करके देखें। मैं अपनी पोती को जब भी वो मेरे से मांगती है स्मार्टफोन मैं नहीं देता हूँ। ये दो छोटी छोटी बातें मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ, इसको अपना कर देखें। आपने आज आमंत्रित किया समाधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी, आपने ही अब अवसर दिया मुझे यहाँ पे आने का और बच्चों का बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम देखने का या बच्चों का एनुअल गैदरिंग देखने का और आप सभी से रूबरू होने का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।